हो गया जैसे ठीक है। हाँ जी, क्या हाल चाल? चलिए शुरू करें। कल तो मस्त हो गई, तुम लोगों की भी पार्टी हो जाती कभी भी है। ऐश करो हमारे राज्य में है? चलो अच्छा, आज भी अब तो आदत खराब हो गई सर। एक्स्ट्रा क्लास ले ले क्या संडे को? हाँ सोच तो कहां से लाते ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज है। कौन था वो महानुभाव? एक्स्ट्रा क्लास। अच्छा, एक गर्ल से ही बात हुई थी ना, एक संडे को 3-4 घंटे की शानदार वाली। बिल्कुल बिल्कुल प्लान कर रहे हैं, कर कर चलो 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 जल्दी से होमवर्क 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 होमवर्क। हाँ ओके ओके। तो मुझे तो मतलब एक्स्ट्रा क्लास वर्ड समझ में आ गया ना कि तो ऐसे में आपको हमें प्रोवोक ही नहीं करना चाहिए कि सर एक्स्ट्रा क्लास नाम की भी कोई चीज होती है ना। चलो ठीक है, कल की एक्स्ट्रा क्लास का अनाउंसमेंट कर दूंगा अभी। अच्छा ठीक है, होमवर्क निकालो। क्या था होमवर्क में? रेस पहले बोलो। पूरी डन? डाउट? क्लियर सब कुछ? नहीं मतलब ऐसे ही बोल रहा था वो, तो मैं डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं नहीं, अगर सीरियसली अगर इफ यू फील, हाँ स्पेशल रेस सब क्लियर है ना वो तो। चलो ठीक है, अब निकालो सब लोग। इसके बाद मेंस निकालो पहले। जे मेंस। एक मिनट, डिफरेंशियबिलिटी में डिस्कशन का स्टेटस बताओ। O1 डिस्कस्ड, S1 डिस्कस्ड, जे मेंस दी है आज, जे एडवांस कल के दिन। ठीक है, नहीं अब अगले दिन के लिए जे एडवांस और O2 दोनों लिख लो, है ना। डिफरेंशियबिलिटी पैक करके फिर एमओडी भी तो अपने को करना है। ठीक है चलिए, तो शुरू कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दें। जे मेंस क्वेश्चन 1 को डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6 में डाउट। चलो भाई 6 देखे सब लोग। एक बच्चा पूछ रहा है क्या करना है बताएं। क्यों, इसमें क्या हो गया भाई? देखो लेस देन इक्वल टू जब भी आए ना, तो अपने आप चीज को समझ जाए कि x इक्वल टू 0 पर हम बात कर रहे हैं, तो मॉड कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना। मॉड नेगेटिव तो होगा नहीं, तो मॉड में इक्वल, बस बात नहीं भाई, कंट्रोल योरसेल्फ। तो मॉड सिर्फ इक्वालिटी ही होल्ड कर सकता, ठीक है। तो फिर यहां से एफ ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाएगा? 0। और फिर यहां पर अपन ने पढ़ा था कि लिमिट्स में इनइक्वालिटी भी लगाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने लिमिट एक्सटेंड टू 0 इधर भी लगा दिया और लिमिट एक्सटेंड टू 0 उधर भी लगा। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 एक्स स्क्वायर में अगर अपन लिमिट लगाएंगे तो फिर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो फिर लिमिट जो है वो भी 0 आ जाएगी, लिमिट भी 0, एफ ऑफ 0 भी 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब तुम बोल रहे हो डिफरेंशियबिलिटी में डाउट, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या लगता है? एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो वही देखें, वही फॉर्मूला लगा रखा है। एफ एक्स, तुमने एक बार इसका सोल्यूशन देखा क्या? नहीं देखा होगा, है? सोल्यूशन क्यों नहीं देख रहे हो भाई? क्लियरली दिखा है, एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, और वही क्या होता है? एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू और एफ डैश 0 हो जाएगा, और एफ डैश 0। एक बार सोल्यूशन देखना। नेक्स्ट 7th, हाँ 7th में आ रहा है क्या? क्या नहीं आ रहा? जी डैश एक्स 0 नहीं आ रहा। चलो ठीक है, 7th किस किससे हो गया? ठीक है, एक बार इसका देखो सॉल्यूशंस में क्या दे रखा है। एफ एक्स हमें दिया है log 2। देखो क्वेश्चन क्या है, log 2 माइनस साइन एक्स। इसमें एक बढ़िया बात है वो आपको बताएंगे यहाँ पे। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस
अब सीधी सी बात, मॉड है तो कंटिन्यूस तो हो गई होगा। सी है बट डाउट क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो क्या बोलोगे, नॉन डिफरेंशिएबल एट log 2 जब sin x हो जाए, sin x बराबर log 2 हो जाए। ये वो पॉइंट होगा जहां पर ये फंक्शन क्या होगा, एनडी होगा। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। अब आपको बोला है gx, तो gx फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाओ, f ऑफ fx। अब gx है log 2, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस साइन fx का मॉड। अब इसकी अगर आप डिफरेंशियबिलिटी की बात करो, फिर से वही कंटिन्यूटी में तो प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी की बात करो तो ये नॉन डिफरेंशियबल कब होगा, मॉड के अंदर वाला जीरो होता जाए, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि जब साइन fx log 2 हो जाए तब ये फंक्शन एनडी हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे जीरो पे, तो अगर आप जीरो देखें तो एफ ऑफ जीरो बताओ क्या आ रहा है, एफ ऑफ जीरो log 2। ये साइन जीरो तो इससे ये तो हमेशा बड़ा ही रहेगा ना मॉड, तो ये हमेशा log 2 आए। एफ ऑफ जीरो इज log। अब जीरो पर अगर अपन बात करें डिफरेंशियबिलिटी, तो जीरो पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एफ जीरो, साइन एफ जीरो यानी log 2। तो ये साइन log 2 और ये है log 2। तो ये जो चीज है एक्चुअली यहां पर जीरो के पास ये बन रहा है साइन log 2, ठीक है ना। x अगर जीरो है तो उसके पास है साइन log 2। अब खेल क्या हुआ कि ये है, सॉरी log 2 लिखूंगा मैं इसको, साइन तो पहले से लिखा हुआ है ना, मैंने x को जीरो डाला तो फिर क्या आ रहा है, log 2 आ रहा है। तो ये साइन log 2 लिखा है और ये log 2 लिखा है। अब आपको ये चेक करना है कि ये चीज जीरो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। आ रही है समझ में बात, x जीरो डालने पर ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हमें डाउट भी सिर्फ इसका यहीं पर होता है कि मॉड वाला अंदर वाला मसाला जब जीरो हो जाए तब हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हमने बोला कि भैया तुम दोनों बराबर हो सकते हो क्या, तो इसने बोला नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये साइन ऑफ log 2 है और ये log 2 है। अपने आप बात करो कि साइन एक्स जो है वो कभी एक्स के बराबर हो सकता है क्या, वो सिर्फ एक वैल्यू पर होता है, वो जीरो। और अगर एक्स जीरो नहीं है, यानी एक्स अगर log 2 है, तो फिर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। और हमने ये भी पढ़ा है कि log 2 जो x होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, साइन x। तो अगर x जीरो रखने पर ये दोनों बराबर नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब जहां पर शक था ये मॉड के अंदर वाला मसाला जीरो हो जाएगा, वो भी अब नहीं होगा। और अगर ये मॉड के अंदर वाला मसाला जीरो नहीं हो रहा, मजे से ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यही चीज आपको दे रखी है, एक बार इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं आप। सोल्यूशन में भी यही लिखा है, साइन एक्स इज लेस देन एक्स, log 2 इज एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। बस फिर अगर gx डिफरेंशियल, अब gx आपके पास फंक्शन ही आ गया। अब आप चाहो तो ये मॉड को हटा सकते हो, log 2 sin of x। नाउ यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट करने दो, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो, x को जीरो डाल दो। हाँ भाई, आया समझ में, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने इतना डिस्कशन किया। जो जो बातें बताई है ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 8 में डाउट, 8 में डाउट बोलो बेटा। अरे ये तो मस्त सवाल है, देखो 8 तो अपना मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वही वाला कॉन्सेप्ट, अरे याद है ना। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, सब कंटिन्यूअस। डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशियबल बोलो कहां पर, एक मिनट, हम कौन सा देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं ना। हाँ, डिफरेंशियबिलिटी बात करें तो x माइनस पाए, पाए पर शक क्या, नो शक, साइन पाए जीरो बन गया। फिर अगला शक गया, ये सब एक दूसरे के साथ टीम वर्क कर रहे हैं, मैं तेरे लिए कुर्बान, तू मेरे लिए कुर्बान, हम सब आपस में एक दूसरे के लिए खेल खेलेंगे। तो ई की पावर मॉड एक्स माइनस वन कहां पर जीरो, जीरो पे शक, और इसका यकीन साइन मॉड एक्स ने ठेका ले लिया, भाई मैं संभाल लूंगा टेंशन मत लो। हाँ बेटा बोलो। साइन मॉड एक्स की बात करें तो ये बोलता है ये जीरो पर चोच बनाएगा। अब वो बोल रहा है कि मुझको बचाओ, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी, तो ई की पावर मॉड एक्स माइनस वन बचा लें, है समझ में। तो फिर ये हमेशा डिफरेंशियबल हो जाएगा, एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलो।
ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा हमसे। आ गया समझ में? अच्छा क्वेश्चन आया था ये, वही वाले, मतलब सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देखो कितना काम आ रहा है। जेई भी ये बात समझता है, ये जिसको ये बात पता है, नंबर 2 बांट बांट भर भर के नंबर ले नंबर, और बाकी बच्चे बैठे बैठे पहले 0 पे चेक करेंगे, फिर पाए पे चेक करेंगे, और आधो तो चेक भी नहीं करेंगे, बोलेंगे कि देखो ना मॉड 0 होता है, 0 और पाए पर नॉन डिफरेंशियल। हाँ, और कंटिन्यूस। हम्म हम्म नहीं, तो कोई फंक्शन ऐसा चाहिए जो 0 बन जाए, तो वो साइन मॉड एक्स 0 बन रहा है, एफ एक्स 0 बन रहा है, साइन मॉड एक्स वहां पर 0 बन रहा है, तो उसको 0 बनना है। ठीक है, और अगर और भी शक हो थोड़ा बहुत भी, तो 1 सेकंड में चेक कर लो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। ठीक है ना, f0 प्लस और 0 माइनस, आप देखो कंटिन्यूटी तो है ही, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेना, पर अपन क्यों ऐसा करें? ठीक है, वरना फिर वो वाला एलएसडी वाला फॉर्मूला लगा देना, f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच, वो अपने आप दिख जाएगा आपको कि क्या चीज। थोड़ा सा फॉर्मूला लगाओ मत, लिखो मत, पर थोड़ा सा ऐसी मन में देख लो कि हाँ क्या होगा, क्योंकि f0 तो आपको दिख ही रहा है 0 है, बस क्या आएगा, f0 प्लस एच माइनस f0 0 अपॉन एच आएगा, और अपने आप आपको दिख जाएगा कि क्या आंसर है। ठीक है, और बोलो कोई डाउट? क्योंकि क्या होगा कि ई की पार मॉड एक्स वाला जो एच है ना, वो ई की पार एच माइनस 1 आएगा, और वो अपॉन एच, वो चीज क्या बन जाएगी, 0, सॉरी 1, तो एक साइन एच ऊपर रह जाएगा, और साइन एच अगर ऊपर रहेगा तो वो उसको 0 की तरफ ले जाएगा, है ना, एक ही बंदा तो 1 हो पाया, आप उसको डबल चेक कर सकते हो जो चीज आपको आती। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट के मैं क्वेश्चन 9 थोड़ा, नेक्स्ट 10th डाउट किए ना ढंग से सॉल्व। हाँ, 11th को डाउट, 11th में एक बच्चा पूछ रहा है, हाँ इसमें क्या दिक्कत है यार, आना नहीं चाहिए डाउट इसमें, ग्राफ से करेंगे और क्या, ऐसे तो किया है ना अपन ने क्लास में, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बना लो, और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है ना यार, सेमी सर्कल होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर वाला, माइनस नीचे वाला, शायद तुमसे यही नहीं बना गया, तो ऐसे मत करो ना, अपने आप समझो ना, नहीं हो ग्राफ तो वाई मान लो, थोड़ा बहुत लिखा भी तो करो, स्क्वायर करो इसे, वाई स्क्वायर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 आ रहा है, ये तो कितनी बार बता रखा है इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में है। इसके दो फॉर्म आते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ऊपर वाला, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स नीचे वाला, है ना। इसने भी सोल्यूशन नहीं देगा लगता है ना, देख ही रहे सोल्यूशन, सोल्यूशन देखना गुनाह मान रहे हैं, बात नहीं सुनोगे तो देखना फिर लास्ट में सफर करोगे। ठीक है इंग्लिश वाला सफर। ठीक है चलो नेक्स्ट, 11th के बाद 12th को डाउट, 13th को डाउट, 14 को डाउट, 15 को डाउट, सब डन। चलो इसके बाद आप लोग क्लास नोट्स निकाल लो, 1 मिनट रुको, किसके, रेस 8 के अभी तक नहीं डले क्या यार, वो जब तक रेस 9 नहीं आएगी ना तब तक नहीं डलेंगे, तुम उसको अभी होल्ड रखो, जब रेस 9 आ जाए तब तक। हाँ, ऑफिस आगे का नहीं पीछे का, रेस 7 6 5 4 ऐसे। अरे भाई इतनी सारी रेसेस नहीं दे सकते, एंथ्यूज में इतनी रेसेस नहीं मिलती है जितनी नर्चर में मिलती है, ये सीन अलग है, क्योंकि इसमें ये काम ही बहुत सारा होता है, वो तो तुम लोग लकी हो जो इतनी भी मिल गई, समझ रहे हो, एंथ्यूज का बहुत ही अलग पैटर्न चलता है, क्योंकि इसमें जो अपनी शीट है उसी में इतने सारे क्वेश्चन है, बच्चों का लोड वैसे ही इटसेल्फ बहुत ज्यादा होता है, और क्लासेस भी अपनी रेगुलर चल रही है, ऐसी नर्चर में नहीं चलती थी। दूसरी बात, सुनते रहो अच्छे से, सब चीजें अपने अंदर रखो, मैच्योर रहो इन चीजों में, सब पता होना चाहिए तुम्हें कि 12th का थोड़ा सा वेटेज भी ज्यादा होता है ना, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड भी होता है, एनसीईआरटी भी करनी होती है, डू योरसेल्फ भी करने होते हैं, ठीक है, और बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, और कहीं पर भी कैजुअलनेस नहीं हो सकती,
तो इसीलिए लोड बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड करके दिया जाता है, जबरदस्ती सब कुछ नहीं थोप दिया जाता है, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा भी कर ले, ये एस टू भी कर ले, मैं चाहूँ तो एडिशनल क्लास टेबल जो भी तुम्हें उठा के सब सब दे दूं उठा के। पता चला जो बेसिक चीज है वो तो करी नहीं, एक्स्ट्रा करने में लगेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन में हमें कंटेंट भले ही कम करो, पर जितना करो सटीक करो, चाहे तो उसे बार बार करो। ये आपको यहां से सीखना है, और आपने ये टेस्ट में भी फील कर लिया हो। टेस्ट पेपर्स जो आ रहे हैं, जिसने ढंग से शीट और क्लास नोट्स करे हुए होंगे, बहुत अच्छा करके आया होगा टेस्ट, ठीक है ना। तो वो चीज सिस्टमैटिकली चलती रहेगी, और फिर आगे एक्स्ट्रा की तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। जैसे ही कोर्स खत्म होगा तो फिर तो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर आपसे रिवीजन भी करवाएंगे और एक्स्ट्रा देते रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। पर अभी जो चल रहा है, जो मिल रहा है, सिर्फ उसी को एज इट इज ट्रस्ट करते हुए, फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। अगर टाइम आपके पास बचता है, और टाइम बचता है, तो आप वैसे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो टाइम, तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स करते रहो या कोई और ही सब्जेक्ट करते रहो, ठीक है। और अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, तो आपके पास पिछला पार्ट है रिवीजन करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया। और अपना फिर से बात कि एमओडी भी जब चल रहा है, एमओडी में अभी मैं पूरा तुम्हें अब इनवर्स ही शुरू करने वाला हूं। एक तरह से समझ लो कि तुम्हारा फंक्शन इनवर्स का रिवीजन होता जाएगा। जैसे मान लो आज मैं तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा हूं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1/6 है ना। इसका मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन कराया, ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे हमने कर लिया उसमें, कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स को tan थीटा रख के, तो उसका ग्राफ बनाया था हमने ऐसे करके यूं। तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो चीज वापस से तुम्हारे सामने पिक्चर बन के आएगी। अब तुम हो सकता है कि यार ये तो याद ही नहीं आ रहा क्या था, घर पे गए आईटीएफ के नोट्स खोले, देखा रिवीजन, बल्कि नोट्स क्या खोले, एक बार सोचा साइन वर्स 2x अपॉन 1/x², सिंपल सी बात है। एक बार बिना कुछ सोचे, बिना नोट्स खोले, डायरेक्ट रफ कॉपी उठाई, लिखा, x को tan थीटा डाला, अपने आप शुरू हो गए, है ना। वो तो कंफर्ट पार्ट हुआ ना, नोट्स खोलकर तो पढ़ना, उसमें क्या है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना है ना। सभी बच्चे ऐसा कर लेंगे, पर वो क्या होगा, वो तुम्हें मेंटली पीस मिलेगा कि हाँ यार ये है, ये आता है, याद है, याद है, खत्म। पर चैलेंज तो वो है ना, बिना देखे करके देगा, तब आएगा मजा, ठीक है। कोई भी चीज कभी भी ऐसे रैंडमली उठा लो, ये जैसे साइन वर्स 2x अपॉन 1/x करो, उठा लिया, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप करो, सारे उसके केसेस बना के ग्राफ तक ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए, शिफ्टिंग करते हुए, देखो क्या अल्टीमेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। जितना खुद रगड़ोगे ना अपने हाथ से, पेन से खूब लिखोगे, सवाल करोगे, उतना मस्त मजा आएगा, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम। इसमें एक मिनट, हाथ खड़ा करके बोलो क्या, दो क्वेश्चन थे, कौन सा, एक एक्स की बार एक्स होगा शायद, x+1 में, अच्छा वो वाला नहीं हुआ था क्या, साइन एक्स प्लस वाला, मल्टीपल चॉइस में दिया था ना वो, हुआ क्या वो बच्चों, किस किस से हो गया, चलो देखते हैं, ध्यान से देखो कौन से ऑप्शंस आप लोगों के सही आ रहे हैं। एक मिनट, उसको एमओडी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं सोच रहा हूं तुम लोगों का टेस्ट हो जाए, सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। नहीं तुमसे हम पूछ थोड़ी रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं, मतलब यहां पर भी नेगोशिएशन शुरू, अबे भाग, देना हो दे वरना भाग यहां से। लिखो इसमें जो अगला क्वेश्चन हमने आपको दिया था, पहले वो डिस्कस करते हैं फिर बात करते हैं। तो ये है क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ y equals to homogeneous function and infinite series, ये रहा, अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x so on till infinite, और dy by dx, sin x पॉजिटिव दिया, मैंने ऑप्शन लिख दिए थे ना, चलो ऑप्शन भी देखते रहना। तो पहले तो y मान लिया होगा, इसके बाद जब वापस रिपीट हो तो इसको y हेल्प करवाते रहो, sin x प्लस y स्क्वायर कर दिया होगा, sin x प्लस y,
2y y डैश cos x प्लस y डैश, y डैश की वैल्यू cos x अपॉन, एक ऑप्शन तो यही दिख गया होगा, ठीक है ना। ये आने के बाद अब बाकी ऑप्शंस को हमें गो थ्रू करना है, और बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, देखो देखो क्या क्या है। ये बी ऑप्शन में तो मुझे एक्सप्लिसिट फॉर्म दिख रही है, एक्सप्लिसिट के लिए चलो एक्सप्लिसिट पहले कर लेते हैं, आ जाओ एक्सप्लिसिट। मैं y में क्वाड्रेटिक बना लेता हूं और y निकाल लेता हूं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस साइन एक्स 0, ठीक है ना। हम एक्सप्लिसिट का आंसर लाने के लिए याद है ना क्या करते थे, y बराबर एफ एक्स और फिर डिफरेंशिएट, ठीक है। या चलो इसको मैं होल्ड रखता हूं, अभी मुझे एक ऑप्शन और दिख रहा है साथ साथ, वो ये है सी और डी। सी और डी काफी हद तक इसके जैसे हैं, उसमें cos x के साथ y है, तुमने बिल्कुल सही बोला, y cos x अपॉन 2y स्क्वायर माइनस वाई। पर अगर और ऑप्शन में देखूं तो नीचे y स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ऑप्शन साथ साथ देखते हुए चलना, ठीक है। इसमें नीचे क्या है, y स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो ये 2y स्क्वायर यहां क्या करने, एक y स्क्वायर हमें दे दो, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब कुछ कुछ सोचो, y स्क्वायर माइनस वाई क्या है, साइन एक्स, बोलो कुछ आया क्या, y cos x अपॉन, बोलो बच्चों, y स्क्वायर प्लस, तो प्लस साइन एक्स आ गया तो माइनस वाला गया, तो कौन सा आया, c आ गया तो d गया, ठीक है। अब इस पे कंटिन्यू करो, इधर से धराचार्य लगा देते, धराचार्य लगाते ही y मेरे पास आ रहा है, जल्दी बोलो, y प्लस माइनस नहीं लगा रहा, वो समझ गए होगे क्यों, क्यों मैं नहीं लगाया, तुम खड़े हो जो बात कर रहा था, क्यों भाई, ऐसा नहीं, कुछ कुछ भी हो जाए, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा अभी, ये देखो, की ना गड़बड़, क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन भी नहीं पता तुम्हें, और यहां पर सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। मैंने पूछा था कि क्यों प्लस माइनस नहीं लगाया, बोलो रीजन, क्यों साइन, तो ये अगर यहां माइनस लगा दूं तो क्या, तो नहीं, 1 माइनस आएगा, ये कौन नेगेटिव होगा, हाँ तो क्यों नहीं, y के पॉजिटिव होना चाहिए, रूट है, हाँ ये बोलो ना ढंग से, बैठो, ये बोल रहा है रूट है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर हम माइनस क्या लेते हैं तो ये 1 में 4 साइन, और साइन एक्स इसमें पॉजिटिव, तो ये हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, और 1 माइनस 1 से बड़ा नेगेटिव हो जाए, ठीक है। चलो अब बोलो, ये मेरा y है, अब इसको भी डिफरेंशिएट मत कर देना, ठीक है ना। तो यहां से आप 2y माइनस 1 निकाल लेना, ये देखो 2y माइनस 1 निकालकर इसमें धर देना, आया मैनिपुलेशन, ठीक है। तो उससे तुम्हारा एक और ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी को कोई डाउट, एक वो x की बार x था बस, वो तो ऐसे ही कर लिया होगा, चलो जल्दी से देख लो उसको भी, x की बार x इंफिनिट तक, तो ये हो जाएगा x की बार y, लॉग ले लो, डिफरेंशिएट एंड आंसर। किसी से नहीं हुआ हो तो बता दो, मैं सॉल्व करूं, पक्का कर लेंगे ना, ठीक है, दोनों साइड लॉग, नहीं हुआ कर लें, अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, हाँ अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्टली डी बाई डी पूछा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वो तो ये सब इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपको अगर ऑप्शन मैच कराने हैं, ठीक, कौन किससे बात कर रहा हूं क्या यार, मतलब सॉल्व भी कर दो सर आप तो है, ले चल, वाई एल एन एक्स 1 बाय वाई वाई डैश, एक स्टेप ही लगती है, वाई बाय एक्स, अब ये सब अपने आप कर लेना, कॉमन लेकर वाई डैश और सबको एक साइड करके खेल खत्म।
चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन होने के बाद एक और करो। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस, ये फॉर्म भी याद है ना आपको बेसिक मैथ्स में, ऐसे भी लिखते थे हम। और फाइंड एफ डैश 3/2 एफ 3/2, ये पहला क्वेश्चन। ये दूसरा करें इसके बाद। चलो पहले ये करो। जो लिखा है वही है, ऐसा ही आएगा एग्जाम में लिखा हुआ, ये समझ जाओ, चाहे तुम्हें आता हो चाहे नहीं आता हो। ये बेसिक मैथ्स में पढ़ा था 11th। ये जगह को बचाने का तरीका है। हाँ ये सही है, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस ये लिखा होता है क्या, ये ऐसा भी समझो, लिखा हुआ ऐसा ही आएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, हाँ शीट में हो चाहे किसमें हो, सवाल कर जल्दी से सॉल्व। ठीक है, आंसर तो आ ही गया होगा। नहीं पर उसका वो आंसर देना है भाई, वाई के फॉर्म में नहीं, ऐसे थोड़ी। सब लोग गर्ल्स में अपने पड़ोस में जरूर देखेंगे, एक स्टेप लिखेंगे और फिर अपने पड़ोस कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैन इज अ सोशल एनिमल। किसी का आंसर आया? 4/5 गलत। इतने सारे ऑप्शन देंगे ये कोई? अब एक बार रॉन्ग आ गया तो चुपचाप बैठा रहे, अब आंसर देने का हक नहीं है, किसी का भी आंसर नहीं है। और हाथ खड़ा करके बोलना, ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। पता नहीं क्या किए पड़े ऐसा। चुप नहीं, 2 9। अबे एक भी बच्चे का नहीं आया तो हद हो गई। नहीं आया तेरा, नहीं आया तेरा तो 4/5 है। चल बोल, कभी भी मत बोलना आपसे आंसर। हाँ छोड़, गलत गलत। 2/5 कहीं से कोई आया क्या? करेक्ट, ये हुई ना बात। चलो एक बैच, एक ने तो बैच की इज्जत बचा ली। किस किस का आ गया था 2/5? पता नहीं ऐसा क्या हो गया भाई सवाल में, इवेंट में देख लूं, ऐसा तो कि कभी भी किसी साल नहीं हुआ। अबे सही तो है आंसर, हद है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया। देखें तुमने क्या क्या, चलो हेल्प करो। x प्लस वन अपॉन वाई, वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर xy+1, है ना। अब f डैश लाना है आपको, आप डिफरेंशिएट कर लो पहले। 2y डैश इक्वल टू y प्लस एक्स वाई डैश। हाँ तो यही, अभी रुको ना, तसल्ली क्यों कर रहे हो? यहां से y से एक y मैंने कैंसिल कर लिया, ये y और ये अपॉन y। ठीक है, अब हमें चाहिए y डैश बाय y की वैल्यू, तो 2y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई डैश अपॉन वाई। अब चलो अपन सोचते हैं कि यहां पे करना क्या है, 3/2 डालना है। ठीक है, तो 3/2 डालना है तो मुझे ये चीज तो पूछिए, क्या बोलते हो? वाई डैश बाय वाई पूछा है, ये तो पूछा है, यानी सिर्फ वाई डैश निकल जाए तो सवाल हो जाए। वाई डैश निकल जाए, मतलब वाई डैश 3/2 निकालना है आपको बस, और कुछ नहीं।
y डैश 3/2। तो चलो y डैश 3/2 के लिए हम जो ये चीज लिखी थी इसी को अगर देखें तो आपने जैसे x को 3/2 डाला, आप चाहो तो x 3/2 रखकर y भी निकाल सकते थे। मैंने आपको सिखाया भी तो हुआ है, x 3/2 उठा के इसमें डाल दो। क्यों भाई? ठीक है, 3/2 इसमें डाल दिया तो यहां से y निकाल लेते, 2y² -3y -2, 2y² -4y प्लस y -2। तो 2y + 1 और y -2, y2 आ रहा है यहां से। किसी का आया था क्या? और मैंने नेगेटिव लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है ना, 3/2 डाल रहे हो तो x पॉजिटिव है, तो अब y को 2 डालना था बस, और क्या है। सो यहां पर हमने जो डिफरेंशिएट किया है y डैश की वैल्यू निकाल लो, किसी से भी कर लो, इससे ही कर लो। चलो, तो हमने जो लिखा था 2y y डैश, एक मिनट को, इससे हमारा क्या आया था? 2y y डैश इक्वल टू y + x y डैश, ये आया था ना। और y की जगह आपको क्या डालना है? 2। y डैश कितना आ रहा है? 4y डैश y2 प्लस x कितना है? 3y2, 3y2 y डैश। ठीक है, मैंने ठीक किया ना? ये 4 - 3/2 कितना हुआ? 8। 5/2 y डैश, 5/2 y डैश इक्वल टू 2। y डैश कितना आ रहा है? 4/5। इसमें डाल दो उठा के, ये इसमें डाल दो। 4/5 इंटू 2 कितना हुआ? 8/5। 8/5 में से y डैश अपन y तो है, और क्या है? करो करो, सॉल्व करो, एक बार रखना। 2/5 आ रहा है? ठीक, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक है। x आ गया तो y, अगर आपको x दिया है तो y निकाल लो, और y निकाल कर आप कुछ नहीं। इसमें कहां पर गलती कर रहे थे सब लोग? कहां पे y डैश बाय y, तो उसमें भी मतलब आई थिंक अगर आपने y डैश और y दोनों निकाल लिया है तो आप डायरेक्टली y डैश बाय y निकाल लो। अच्छा, x की वैल्यू डालकर y नहीं निकाल पाए, तो नहीं निकाल पाए तो रॉन्ग आंसर कैसे आ रहा था ये पूछ रहा हूं। तुक्के मार रहे थे, मतलब या तो आंसर ही नहीं आएगा तो फिर, हाँ आंसर नहीं आया वो चलेगा, पर ये भाई साहब नहीं नहीं, हमें जानना ही नहीं है। वेरी डेंजरस। लिखो लिखो लिखो, अगला क्वेश्चन। इफ, अरे अब अभी तक छाप रहे हैं, पहले स्पेस छोड़ के क्वेश्चन लिखो, दूसरों को ट्राई करने दो, मेरी क्लास का टाइम वेस्ट करते हैं। अगला लिखो, इफ y बराबर fx, क्या, एक मिनट रोकता ही रहता है। If y बराबर fx be an implicit function which satisfies the relation y equal to under root of x minus under root of x minus under root of x minus and so on till infinite, where x is greater than 0, then, अब ये ठीक से करना, मल्टीपल करेक्ट, ए ऑप्शन dy by dx 2/1 + 4x का अंडर रूट dy by dx 1/1 + 4x, C ऑप्शन dy by dx 1/1 + 2y, dy by dx 2/, अरे यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार, रॉन्ग आंसर देने में क्या मजा है इतनी जल्दी? आराम से तसल्ली से करो ना, मुझे कौन सी जल्दी भागे जा रहे हैं भाई, अपने आप को सुपरमैन साबित करने का कोई मौका ही नहीं छोड़, नहीं चुप, कंट्रोल, अभी रुक जाओ।
बाकियों को ट्राई तो करने दो। मल्टीपल करेक्ट है, ध्यान रखना। जिसका आंसर आ जाए वो हाथ खड़ा करे, और अगर रॉन्ग आंसर देगा तो क्लास के बाहर फेंक जाना। इतना कॉन्फिडेंस हो तो ही हाथ खड़ा करना। रेस्ट लेके देगा, सोच ले, सीरियसली बता रहा हूं, धक्का मार के निकालूं। चल सोच ले, मतलब आंसर है इसका, जब जान पे बनाती है ना तो दिमाग चलने लग जाता है। बढ़िया, गुड। ओके, किस किस का तो है ये आंसर? ठीक है। अब इस लेवल के बाद ये हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं, ध्यान से देखें। बात नहीं, कंट्रोल योर सेल्फ। y इक्वल टू, हेल्प करो, अंडर रूट एक्स माइनस वाई, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, टू वाई वाई डैश, वन माइनस वाई डैश, और वाई डैश आ गया वन अपॉन वन प्लस टू वाई। सी तो नो डाउट है ही। ठीक है, अब बात आती है, तो ये बी ऑप्शन के लिए तुमने क्या किया? वही धराचार्य से वाई स्क्वायर प्लस वाई, वाई माइनस वन प्लस ही ले लेते हैं, अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स टू वाई। अच्छा चलो, अभी ये चलने दो। ठीक है, तो टू वाई, यहां पर माइनस आ गया, माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू, क्लियरली दिख रहा है इसमें, तो मतलब कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, है ना? इसी फीट से आंसर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमने किया हुआ है। ठीक है ना, बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और लिखो, इसको पहले एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर बात करते हैं। A curve is described, a curve is described by the relation, ln x plus ln y is equal to ln x ln y की पावर 4. Find y dash e. थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन करके दे रहा हूं, जो हमने इम्प्लिसिट पढ़ लिया है उस पर बेस्ड, जो लिखा है बस वही है, मत बोल, जो समझ में आ रहा है कर ले।
1 2 3 3 क्वेश्चन करो। करते जाओ बस दमादम। थर्ड कौन सा थर्ड? ये हाँ, जो यार जो लिखा है इसमें क्या डाउट हो सकती है किसी? जो लिखा है चुपचाप करो। बस तुम ही इकलौते हो जो डाउट पूछता है। इस बैच में होमोजीनियस नहीं पढ़ा है ना मैंने अभी तक? हाँ ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। चलो इसके बाद फिर होमोजीनियस से स्टार्ट करें। हाँ भाई, क्या चल रहा है? फर्स्ट हो गया? किस किस हो गया? आंसर बोलो एक एक करके, हाथ खड़ा करना, बोलो। क्या? नहीं। नेक्स्ट। और कोई? 4 अपॉन? नो नो। तेरे इतने रॉन्ग आंसर क्यों आ रहे हैं आजकल? नहीं मतलब नहीं, पर क्यों, मतलब आंसर मैच क्यों नहीं हो रहे? बट पढ़ नहीं रहेगा ढंग से? दूर 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 बैठ उससे, दूर बैठ, आराम से सेपरेट होके बैठो ना, आपस में डिस्कशन थोड़ी करना है, अपने आइसोलेटेड होके क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, और कोई? किसी का भी नहीं आया यार, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने क्वेश्चन तो ठीक लिखा है ना? वो क्या गया है इधर? मैं चेक कर लेता हूँ। 1/ln x, मतलब किसी भी बच्चे का ना आए। एक मिनट, ln ऑफ ln x प्लस ln y, ln x ln, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही। चुप रहे, जो लिखा है सही है बिल्कुल। आंसर बोलो लास्ट। लो ढेर। चलो ठीक है, कोई नहीं। स्टार्ट लेते हैं y डैश e। तो जब x को e करना तो कुछ भी नहीं है, वही चीज डिफरेंशिएट करना और x को e डालना। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने क्या क्या खंड कर दिया। 1/ln एक्स वाई, एक्स ln x प्लस ln y क्या हो गया? ln x y, है ना? इनटू x, 1/x, 1/y, y डैश। ठीक है, एंड इज इक्वल टू, अब यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो क्यों क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अबे भाग, ln x इंटू ये दो दो फंक्शन नहीं दिख रहे? तो यहां पर चेन चेन रूल तो नहीं लगा दिया? और अगर चेन रूल भी लगा दिया था तो सबसे पहले ln और ln यहां से हट गया होता, अगर यहाँ पे लॉग ही लिखा होता तो। ठीक है, तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल अगर लगाएं तो ln x हो गया 1/x, इसको मिलेगा 4ln y अपॉन x प्लस, पहले मैंने ln x इसको रखा और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस ln x लिख दो, और ये 4 तो बाहर ही गिरा दो, और बाय बाय, एक बार चेक कर लो, और y का भी लिख लेते हैं y डैश। ठीक है, यहां पे इंटू 4y डैश ही कर लो इसको। सबने यहां तक तो किया ही होगा। चलो देखते जाएं। अब आपको x को e डालना है। ठीक है, तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं x को e डालकर y भी निकाल लूंगा, या फिर किसी ने निकालो तो बता दो। x को e डालकर y भी निकलवा दो। तो log ऑफ, एक बार देख लो, x को e डाल दो तो ln x y, सॉरी इसको हम लिख देते हैं ई वाई। ठीक है ना, x को e डाल के y निकाल रहा हूं मैं, लग गया, इज इक्वल टू x को e ln e 1 हो गया, 4ln y। यार इसको मैं ln e y को यही लिख लेता, 1 प्लस ln y, तो 3ln y, और y कितना आ रहा है?
ये e की पावर 1/3। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन लिख लेंगे, पर मुझे नहीं लगता शायद जरूरत पड़ेगी, एक बार देख लेते। तो बस अब y डैश आ गया। इसमें सब कुछ ही तो पता है, x पता है तुम्हें, y पता है, करो सॉल्व। अब उसमें क्या ही मतलब दिक्कत हो सकती है। जब मैंने x e लिख दिया और y लिख दिया e की पावर 1/3, तो भाई कौन सी स्टेप पे कोई अटक सकता है? और y डैश निकालना है। बताओ, सॉल्व करो ठीक से। x की जगह e रख लो, तो ये कितना आ रहा है, इंटू ई की पावर 1/3, ई की पावर 4/3, 4/3 का उल्टा 3/4। बोलते जाओ अपने आप, 1/e लिखते जाओ, 1/y, 1/e की पावर 1/3, y डैश एज इट इज। ठीक है, एंड नाउ बोलते जाओ अपने आप, log y 1/3 लिख दूं, 4/3, x e है, x is e, and now what, ln x is 1 upon y 4, y dash upon y e की पावर 1/3। ठीक है, तो y डैश वाले लोग एक साथ क्लब कर लें, तो y डैश वाला ये है और ये है, कुछ कैंसिल और अच्छा तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, y डैश के साथ हमारे पास आ रहा है 3/4 e की पावर 1/3, एक बार देखते रहना, माइनस 4/e की पावर 1/3, और इज इक्वल टू 4/3e माइनस 3/4e, 3/4e। परफेक्ट। ठीक है, अब बोलो आगे क्या कर सकते हैं। वाई डैश वाले लोग हो गए, और यहां से अब आप सिंपली वाई डैश अपॉन ई की पावर 1/3 अगर कॉमन ले, तो 3/4 माइनस 4, 3 माइनस 16, -13/4 आ रहा है ये। और यहां से अपन ने ई कॉमन लिया, तो 4/3 माइनस 3/4, 16, 13/12, 16 माइनस 9, सॉरी 7/12, 7/12 ई। ठीक है, तो 4 कितने जा, 4 3 जा, और जो भी है y डैश आ रहा है -13, ये तो बड़ा गंदा सा आ रहा है यार। चलो जो भी है, 7/39, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, एक बार चेक कर लेना। एक मिनट, हाँ, x को हमने जब e रखा, एक मिनट को देख लेते हैं, ln ऑफ x को मैंने e रखा, तो ये क्या है 1। एक मिनट को यहाँ मिस्टेक कर दी, और अब अभी इतनी देर से नहीं बोल रहे थे, एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ वापस। मैंने x को रखा e, x को e रखने पर ln ऑफ 1 प्लस ln y, x को e रखने पर ln y की पावर 4। ठीक है, अब लॉग रिमूव कर सकते हैं अपन, 1 प्लस ln y बराबर y की पावर 4, y 1 आ रहा है यहां से, इसको हटाओ, y इज 1, इसको हटाओ, फिर से करो, y को यहां से 1 रखना था, इतनी जी कैलकुलेशन हमसे फालतू ही करा ली। चलो कोई नहीं, एक बार फिर कर लो, y को 1 रखेंगे, तो अब तो बहुत आसान है वैसे, वही मैंने कहा इतनी कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए। ln e ये हो गया 1, 1/e, y डैश y1 ये 0 हो गया, और ln e ये 1 हो गया, 1, अब ये तो ऐसे ही हो गया, ये था 3y डैश 1/3 आंसर। लिखो
चलो बढ़िया, ठीक है ना। तो अप्रोच तो क्लियर हो ही गई कि आपके पास इम्प्लिसिट है, तो जो भी बोला एक्स उससे आप वाई निकाल लें और वाई निकाल कर आंसर। किसी ने निकाला था वाई वन? चलो ठीक है, इधर करो आप, इस क्वेश्चन को करो। ये हो गया 150 आंसर सही है। चलो फाइनली ये दोनों तो लल्लू लाल है, निपटा दो इनको भी। हाँ भाई, x प्लस वाई टी प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर वाली फॉर्म है ना, दिख रही है सबको? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, बोलो ये हो जाएगा टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर माइनस टू, और टी प्लस वन बाई टी और एक्स प्लस वन बाई एक्स कैंसिल हो गया, एक्स वाई वन आ गया, अरे वाह क्या बात है। और y हो गया वन बाय एक्स, वाई डैश हो गया माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई डैश इज माइनस वन, और दोनों साइड मॉड वन आंसर, ये 1 इंटू 150, सो दिस इज डेफिनेटली 150। किस किस का सही था ये तो होना चाहिए था ना। और ये वाला करो, ये किस किस हो गया, एफ डैश ही। चलो एक बार वापस ट्राई देखें, सबसे पहले आंसर किसका आएगा। हाँ बेटा, क्या ई प्लस थ्री, इसका आंसर है क्या, एफ डैश ई कौन सा है? नो, एनजीटी न्यूमेरिकल ग्रिड सिंगल डिजिट आंसर 5, वेरी गुड। और ये तो बहुत इजी है, चलो इतनी देर क्यों लग रही है भाई, एफ डैश एक्स बताते जाओ क्या क्या करें। अच्छा ये वही अपनी फॉर्म एल एन एक्स की पावर एक्स, तो पहले के मानकर, ठीक है ना, तो मैंने पहले इसको के माना, तो क्या लिखवा रहे हो, एक्स इंटू एल एन एक्स की पावर एक्स माइनस, ठीक है। तो और एल एन एक्स का भी करेंगे 1 बाय एक्स, ये आ गया प्लस, बोलो ये कांस्टेंट एल एन एक्स की पावर एक्स, बोलो भाई, हाँ एल एन ऑफ एल एन एक्स, करेक्ट, एल एन ऑफ एल एन एक्स। और फाइनली हमें ई रखना है ना, तो ई रखने पर ये तो लॉग ई वन हो गया, तो वन ही हो गया, वन, और ई रखने पर ये जीरो हो गया, वन और जीरो, लगे हाथ समझते भी जाओ, ठीक है। चलो अब ये एक्स एल एन एक्स ही, ये एक्स एल एन एक्स है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, प्लस वन प्लस लॉग एक्स, टू हुआ ना, ये क्या हुआ टू, लॉग ई इज वन, और कौन सा रह गया, एक्स की पावर एल एन एक्स, इसे एक्स की पावर के मानो, तो एल एन एक्स की पावर एल एन एक्स माइनस वन, ये काम का नहीं, अब इंटू पिंटू, अच्छा ई रखना है वन नहीं रखना है, तो ठीक है, तो x का तो वन ही हो गया, प्लस, हाँ भाई x की पावर एल एन एक्स, एंड देन एल एन एक्स का, अच्छा पहले तो ये a की पावर x है, तो एल एन एक्स आएगा, इंटू एल एन एक्स का करेंगे 1 बाय एक्स आएगा, ये कितना आया बताओ, ये वन हो गया, ये जीरो, ये वन हो गया, क्योंकि ये जीरो हो गया ना पावर, दिस इज वन, एंड व्हाट अबाउट दिस, ई वन ई, और ये ई से ई कट गया,
ये भी 1 है, 1 1 1 5 आंसर खत्म। और ये वाले में सबने लॉग ले लिया होगा, सो ln y x ln x x ln ऑफ ln x। ये थोड़ा सा यहां ध्यान रखना भाई, इधर देख लो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। जब हम log y लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log ऑफ दिस बाय दिस, log ऑफ दिस मतलब log ऑफ दिस, x बाहर, log ऑफ log x, माइनस बोलो 3x + 1 log 2। ठीक है, तो 1 बाय y y डैश उधर जाएगा, y उधर जाएगा, y डैश आ जाएगा y इंटू x का 1 log log x प्लस x अपॉन ln x इंटू x, है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन है और क्या, -3 ln 2, ये आंसर। ये पिछला रिवीजन कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है ना। ये लॉग वाले जो थे अपन ने, ये सब हो गए कवर, इस पर खूब प्रैक्टिस हो गई अपनी। ये 2 क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क में घर पे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, आंसर लिख के दे रहा हूं, बस अपने आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन बेस्ड है, जस्ट राइट देम। पैरामेट्रिक क्या है, क्वेश्चन लिख लो, x इक्वल्स टू a 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला तो सुना ही होगा, 4 sin क्यूब थीटा -9 sin थीटा, ठीक है। और dy/dx पूछा है, सॉल्व करके cot थीटा किसी तरह से ले आना, ठीक है ना। ये हो गया एक, और x इक्वल टू 380 अपॉन, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली अपने आप प्रैक्टिस के लिए करते रहना, 1 + t³ और dy/dx आ जाएगा 2t - t⁴ अपॉन 1 - 2t³। क्वेश्चन कौन सा है, ये है क्वेश्चन 1, कॉमन सेंस यार, क्वेश्चन 2 इज वेरी अनकॉमन, ये इसके आंसर्स हैं। अब इसमें जो लोग लिख पाए वो लिखें, जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस के लिए वैसे भी शीट में बहुत है, एक्स्ट्रा के लिए दे दिए मैंने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सीरीज हमारा हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन से शुरुआत करते हैं। होमोजीनियस और इनवर्स ये दोनों आज खत्म कर देता हूं, फिर देखते हैं कितना हो पाता है, लेट्स सी। हाँ बोलो क्या हुआ, लिख लें इसके बाद हेडिंग, डेरिवेटिव ऑफ होमोजीनियस रिलेशन, चलो अब खेल शुरू करते हैं, आगे का सुने, पूरा 11th की नॉलेज अपन वापस इसको यूज करने वाले। होमोजीनियस इक्वेशन हमने सबसे पहले 11th में दर्शन किए थे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, जो लाइंस ओरिजिन से पास हो रही, ठीक है। तो चलिए वहीं से बात शुरू करें अपनी। जैसे मान लीजिए हमने जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस थी, कैसे करते थे, पूरा रिकॉल करते हैं, एक रिव्यू हो जाएगा। ये है mx m1x और y इक्वल टू m2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करने पर एक 2 डिग्री इक्वेशन बनती थी x और y में, जिसको हम जनरल फॉर्म में क्या लिखते थे,
ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है ना, फंक्शन में भी हमने शायद इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की हुई है। होमोजीनियस को टेस्ट करने के लिए कि ये इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं है, वो क्या करते हैं, डिग्री चेक। डिग्री कितनी है इसकी, 2, x एंड y 2, y स्क्वायर 2। ठीक है, डिग्री यहां पर 2 है तो ये होमोजीनियस है। अब यहां पर डिग्री 2 हो, 3 हो, 5 हो, n हो, या कुछ 1/3 हो, 7/5 हो, 2/3 हो, ये सब भी होता है तो भी वो होमोजीनियस ही होती है, और डिग्री n। ऐसे क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि आंसर देखते ही करना है, तुम्हारी किस्मत खुल गई। इन क्वेश्चंस का हमेशा आंसर y/x होता है, रट लो। dy/dx is always y/x and d2y/dx स्क्वायर या इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सब जीरो होते हैं, सब जीरो होते हैं। ठीक है, इसका मैं पहले डायरेक्टली ध्यान से सुनो, कुछ भी मत बोलो, एक भी वर्ड, जैसे सिस्टमैटिकली बता रहा हूं उसको सिर्फ अवेल करो नॉलेज को, कम बोलो, जब बोलना होगा तब बुलवाऊंगा। ठीक है, अभी बस यस नो चलने दो। ठीक है, तो dy/dx पहले मुझे देखना है कि ये जीरो कैसे हुआ है। d2y/dx स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। dy/dx को वापस डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट। आगे अपन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ये पढ़ेंगे अच्छे से, डोंट वरी, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो, डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx इज d2y/dx स्क्वायर, और ये यहां पर जीरो होता है। पहले मैं इसी को यहां पर पेश कर रहा हूं, ये जीरो क्यों होता है। ठीक है, तो हम यहां से इसको डिफरेंशिएट करने वाले दोबारा, तो मैं यहां पर क्वोशंट रूल लगाऊंगा। सो d/dx ऑफ dy/dx, क्वोशंट रूल में नीचे x स्क्वायर, ऊपर y' x माइनस x का 1, सॉरी x का 1, हाँ y, ये आ गया। और y' की वैल्यू मेरे पास ये y' ही था अपना, y' है y/x, इसमें डाल दो, दिख गया। तो दिस इज y/x, x y' इज y, ये वैल्यू y, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो ये तो बात ऐसे मैथमेटिकली हमने देख ली, पर अगर हम इसको एक्चुअली फील करें कि यहां पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमें पता है कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम इस पर कोई भी रैंडमली पॉइंट अगर x, y मानते हैं तो ये ओरिजिन है। हम अगर सीक्वेंस भी ड्रॉ करेंगे तो बोलो यही स्लोप आएगा। तो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज क्लियरली y/x, क्लियरली y/x। तो इस पर आप कोई सा भी पॉइंट लो, हमेशा स्लोप आपका क्या आने वाला है, y/x, है ना। चाहे आप इस पर पॉइंट लो, चाहे आप इस पर पॉइंट लो, हमेशा आपका स्लोप क्या आएगा, y/x। सीधी सी बात। उसके लिए और प्रिसिशन से समझिए, ये और क्या करते थे हम समझने के लिए, हम जैसे 11th में इस टाइप की इक्वेशंस आती थी तो हम उसको डिवाइड कर देते थे x स्क्वायर से, याद है। इसको मैं अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो by स्क्वायर बाय x स्क्वायर 2hy/x प्लस a बराबर 0, इससे बन गई y/x में क्वाड्रेटिक, है ना। तो मैं यहां से y/x में क्वाड्रेटिक इसके रूट्स निकाल सकता हूं धराचार्य से, -2h प्लस माइनस अंडर रूट 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइड बाय 2b, सब गया। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज निकल के आई, दीज आर एक्चुअली कांस्टेंट, यहां पर कोई x और y की टर्म नहीं है। सो दिस बिहेव्स लाइक अ कांस्टेंट k1 एंड k2। तो k1 k2 या बोल दो m1 m2 बोल दे तो ज्यादा बेटर, m1 एंड m2। तो यही तो है, देखो y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, वही जो हमने लाइंस मानी। ठीक है, तो हम उसको फैक्टराइज करने के लिए कई बार ऐसे भी करते थे। जैसे मान लो हमारे पास लाइंस अगर ऐसे लिखी है 3xy -2xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखी, तो हम इसको कई बार डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेते थे। 2x स्क्वायर -2xy -xy प्लस y स्क्वायर, फैक्टराइज हो गए 2 फैक्टर। मान लो कि इस फॉर्म में लाइन आ जाती थी कई बार जो डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे, इसको x स्क्वायर से डिवाइड, y/x में क्वाड्रेटिक, और ऐसे ही y/x में धराचार्य लगाकर डायरेक्टली लाइंस हम लोग निकाल सकते थे। सबको समझ में आया। तो y/x की जो वैल्यूज आ रही है ये कांस्टेंट आ रही है, तो ऑब्वियसली यही हमारा स्लोप है।
ठीक है, तो स्लोप का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन तो फिर वो 0 आना तय है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, आइडेंटिफाई करना है कि वो होमोजीनियस है या होमोजीनियस नहीं है, वो आ जाए तो डायरेक्टली dy बाई dx y बाई x। और आप अपने आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर क्यूबिक हो या n डिग्री हो, आई थिंक आप समझ गए, ax क्यूब मैंने कुछ भी ले लिया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर y cxy स्क्वायर dy क्यूब, फिल करो डायरेक्ट, होमोजीनियस है, डिवाइड करोगे इससे x क्यूब से तो y बाई x आएगा, उसको चाहो तो t मान लो, t में बनेगी क्यूबिक, उसके रूट्स हो जाएंगे t1 t2 और, तो यहाँ 2 लाइन है, वहां पे 3 लाइन आ जाएंगी, 4 लाइन आ जाएंगी, तो हर एक का स्लोप सेम कॉन्सेप्ट से y बाई x तो आना था। ठीक है, हाँ अब मान लो कि अगर एक चीज और बता रहा था मैं, अगर मान लो ऐसा लिखो ax की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 1/3 y की पावर 1/3 प्लस सी y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, इसमें भी सेम रिजल्ट dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। एक्चुअली द थॉट बिहाइंड दिस इज, अभी मैं उसको एक्चुअली बताऊंगा कि कैसे हो रहा है ना, घबराओ मत। चीज ये है कि यहाँ पर n n n, अगर डिग्री सब में n है तो आंसर जो आता है ना dy बाई dx का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। n से क्या आता है, इंडिपेंडेंट, डिग्री या कुछ भी हो। तो ये तो हमने ऐसे फील किया। एक और तरीका है, अगर आपको इसमें भी जैसे कंफ्यूजन है कि सर ये सब नहीं, चलो ठीक है आपने ज्योमेट्रिकली बता दिया, पर कैसे हम बात कर सकते हैं इक्वल टू m1 m2 था ये, हम इसको कैसे डायरेक्टली फील कर सकते हैं। अगर आपको ये सब हम नहीं भी बताते, ये सब हम नहीं भी पढ़ाते, तब भी आप, अगर आपसे बोले ये इक्वेशन दे दें और आपसे बोलते dy बाई dx निकालो, तब हालांकि निकालना बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाता, बट अपन कर लेते। चलो उससे करके देखते, अगर आपको ये सब नॉलेज कुछ भी नहीं पता होती तो डिफरेंशिएट कर देते इम्प्लिसिट की तरह, 2ax 2h y प्लस एक्स वाई डैश 2by इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लिया, यहां से मैं y डैश निकालने के मूड में हूं, सारे 2 तो उड़ा दो, तो y डैश हमारे पास आ रहा है hx प्लस बी वाई, चेक कर लो एक बार, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax प्लस एच वाई। गंदा सा आ रहा है, अभी रुको इसको सुधारते, ये जो इक्वेशन है इसको वापस पेश करो, तुम इधर आओ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने बुलाया, फैक्टराइज करने की कोशिश करी, होगी नहीं हालांकि, पर कोशिश करी, एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये खेल समझना मजेदार है। यहां से मैंने x कॉमन लिया, ए एक्स प्लस एच वाई, यहां से मैंने y कॉमन लिया, तुम समझ गए मैं क्यों कर रहा हूं, एच एक्स प्लस बी वाई, इधर देखो, ठीक है, और इसको उधर कर दो, माइनस वाई इक्वल टू 0 था, एच एक्स प्लस बी वाई आया समझ में, और यहां से y बाय एक्स निकाल लो, या माइनस ऑफ एक्स प्लस एच वाई की वैल्यू डाल दो, आफ्टर सॉल्विंग y बाय, आई थिंक सबको दिख गया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई एम डूइंग दिस। अब बहुत से बहुत यहां पर 2 की जगह अगर मान लो 3 होता, अपन लोग सोचो कि क्या हो रहा है, अगर 3 होता तो यहां पर 3 3 3 3 कैंसिल हो जाता, n होता n n n n कैंसिल था, ये जो मैंने 2/3 1/3 लिखा है, अब 2/3 होता है 2/3 2/3, बचते तो काम के लोग, और सॉल्व होके तो आता यही, इसीलिए इसमें आंसर हमेशा सेम आता है। खेल समझ में आ गया, ये है पूरा स्ट्रेट लाइन का ब्रीफ में, जल्दी से लिख लो सब जितना लिख पाओ। क्या क्या लिखना है, सब सब लिखना है, मैं कुछ भी फालतू नहीं लिखता, जितना समेट सको लिखो, चाहे लिख लिख। लेट एफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0, एफ के अंदर लिखो एक्स कॉमा वाई बराबर 0 is a homogeneous equation in x and y
is a homogeneous equation in x and y, then ये पहली चीज dy by dx बराबर y by x, और ये दूसरी चीज d2y by dx स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों को डब्बे में बंद कर दो, ये काम की चीज है, और बाकी सब इनके प्रूफ है। जितने उतार पाओ उतार लो। ये इसका डायरेक्ट प्रूफ डिफरेंशिएट करके यहां से यहां तक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन वाली बात समझा रखी है, ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके बता रखा है, और ये नॉर्मल इम्प्लिसिट की तरह बता रखा है। 3-4 तरीकों से प्रूफ दे दिया है, जितने उठा पाओ उठा लो। हाँ, निकालेंगे नहीं, ऐसा देंगे। ऑब्वियसली ये अपन ने 11th में पढ़ लिया था। A homogeneous equation of n degree represents n straight lines always passing through origin. 11th का ज्ञान है भाई, है ना? ठीक ठीक। किसी को कोई डाउट? इसमें खटखट क्वेश्चन आते हैं, बस देखो और आंसर। हर जगह dy by dx y by x, y by x। लो, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन एंजॉय करो। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे सवाल। ट्रू है? डिग्री 2, डिग्री सेम, dy by dx y by x, m और n है नहीं, ट्रू सही है। ये करो एक क्वेश्चन और इस पर। हाँ, भी नीचे लिखा है 3,1। हम्म, 3,1 बिल्कुल 3,1 है। समझ में आए तो कर, नहीं आया तो चुपचाप बैठा रहे। अभी जब आऊंगा तब समझाऊंगा। कॉमन सेंस कभी कभी लगा देनी चाहिए। 3,1 क्या हो सकता है? हाँ, जिस जिसका आंसर आ गया सही है।
हाँ जी, आंसर इज ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू होमोजीनियस है क्या ये सबसे कुछ लेना नहीं है। एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर होल क्यूब है, चाहो तो आप क्यूब रूट भी ले सकते थे, है ना, क्यूब रूट भी ले सकते दोनों साइड, पर ये एक्स क्यूब वाई क्यूब 6 2 3 6 6 होमोजीनियस है। dy बाई dx की वैल्यू डायरेक्टली y बाई x और d2 बाय 0, और ये 3 को कॉमन ऐसे लिखने का मतलब कॉमन सेंस है, ये x 3 है और y 1 है, इस पर ये आंसर देना है। तो ये हो गया 2 इंटू 1/2/3 इज आंसर। क्यों भाई, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है यार कि मतलब झंडा लेके आ गया कि नहीं मुझे तो उसका मतलब ही नहीं पता तो मैं तो सवाल कर ही नहीं सकता, मतलब पता भी हो जाएगा तब कौन सा कर लेगा, है ना। चलो, अब वो वक्त आ गया है जब हम अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ एमओडी पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन में ये समझ लो, दिस इज एग्जामिनर फेवरेट, पेपर में इसका सवाल आना कंफर्म है, ठीक है ना। इनवर्स पर अगर मुझे सवाल देना है डिफरेंशिएशन पे तो मैं इनवर्स पर ही दूंगा, और इसके सवाल पक्का हो जाते हैं अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीख लेते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। फिर अपने आप को बिल्कुल फ्रेश कर लो, बिल्कुल ये सोचो मत कि अपन 1 घंटे 1.5 घंटे, अभी तो हम आए हैं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। तो इसके लिए एक स्टाइल देता हूं, कुछ रटना पटना नहीं है, हट से बस एक मंत्र ध्यान रखना है, जब भी इसका सवाल आए इसको उठा के लगा दो, हर सवाल हो जाएगा, ध्यान से सुनना, फालतू बड़बड़ाना मत, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा कि लेट gx इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है ना। देखो इसको आपको बताते हैं, शीट में भी इसके भर भर के सवाल हैं, एक बार फंडा सीख लेना और उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें डाउट बताऊंगा इसकी, ठीक है ना, इसलिए इसको अच्छे से समझा रहा हूं। चलो, तो खेल यह है, g जो है फंक्शन वो f का इनवर्स है, तो हम अपने इनवर्स का दिन याद करें, जब हमने आपको फंक्शंस का इनवर्स सिखाया था तब बताया था कि एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है, एफ इनवर्स ओ एफ भी एक्स होता है, आई ए और आई बी खराब मशीन, जो भरो वही बाहर, या फिर एक इलीगल भी सिखाया था ये इनवर्स एफ गया, एक्स आंसर आ गया, अरे सिखाया था ये, बस इसी को उठा के लगा देना है। यानी तुम्हें बस खेल खेलना है, क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गॉफ एक्स बराबर एक्स, सिर्फ इतना सा लिख देना है, क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, कहीं नहीं अटकेगा। गॉफ एक्स बराबर एक्स लिख देना। अब बताता हूं कि क्या, लोग तुम्हें दो दो तीन तीन चीजें रटाएंगे, बट वो मैं खुद नहीं रटता तो मैं तुमको भी नहीं रटूंगा, ठीक है। मैं भी अगर कोई क्वेश्चन इनवर्स का देखता हूं एक झटके में कर लेता हूं, वो बात अलग है कि क्वेश्चन कर करके मुझे अपने आप ही रट दे, तो वो तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, जी डैश एफ एक्स प्लस, थोड़ी चेन रूल चल रहा है, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान रखना, एफ डैश एक्स इज नॉन जीरो, क्योंकि मैं इसको नीचे भेजने वाला हूं, ठीक है। तो जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1/, ये पहला रिलेशन लोग बोलते हैं रटने, क्या रटने में मेहनत करें, एक सेकंड में डिफरेंशिएट, चेन रूल तो हर बच्चे को आता है, ठीक है। अब बहुत से बहुत एग्जामिनर का मूड खराब होगा, वो चाहेगा कि बच्चे से सवाल गलत करवाएं, तो वो डबल डैश में सवाल बना देगा, तो हम उसको भी निपटा देंगे, हम इसको फिर डिफरेंशिएट कर मारते हैं। आ जाओ, जी डबल डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, 1/f' हो गया -1/x का, और f डैश x का, यस ये भी हो गया। एक नया रिलेशन देखने में दर्दनाक सा, डरावना सा, जो कई बच्चे क्वेश्चन देखते ही छोड़ देंगे,
वो हमने एक झटके में प्रूव कर दिया। बस इन दोनों, मतलब कोई एग्जामिनर अगर इस पे सवाल पूछ रहा है ना तो बहुत सीनो चौड़ा करके चलता है कि मैंने तो भाई क्या सवाल पूछा, ठीक है। और अगर कोई खुराफाती और एग्जामिनर सोचेगा तो जी ट्रिपल डैश पे आ जाएगा। हालांकि अभी तक आया नहीं कोई भी, किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक, पर चाहे अगर कोई तो क्या है, इसमें भी फिर डिफरेंशिएट कर दो, जितने डिफरेंशिएट करना हो करो। हम तो बस उसको वो गॉफ एक्स एक्स पकड़ के बैठेंगे। मैक्सिमम सवाल शीट वीट में सब इसी पर मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या करना है, वो हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चन से। हमें ये दोनों रिलेशंस को बस उठाकर यूज करते हैं, सारे क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से पहले ये सब, ये दोनों रिलेशन लिख लो, फिर क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, फिर समझते हैं। क्वेश्चन लिखो, ये थ्रू आउट आते रहेंगे, ध्यान रखना पूरे साल भर तुम्हारे टेस्ट। जब एमओडी बहुत पुराना हो जाएगा ना, जब अपन इंटीग्रेशन वगैरह चल रहे होंगे, तब ध्यान रखना ये आर्टिकल हर बार रिवाइज करके जाना, इसका हमेशा क्वेश्चन आता रहता है टेस्ट में। तो ये आप लिखें। अगला एक क्वेश्चन लिख ले पहले। लेट fx is equal to exponent x cube plus x square plus x for any real number x and let g be the inverse of f. Then g dash a cube is equal to, चलो लिखना छोड़ दो, अब थोड़ी देर के लिए एक पहले समझो कि कैसे डील किया जाता है इन क्वेश्चंस को और क्या मेंटालिटी होती है। लिखना छोड़ दो सब, स्ट्रेट बैठो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंट मतलब ई की पावर, लिखने का बस तरीका है। तो मेरा जो फंक्शन है वो है ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये मेरा फंक्शन है। और इसने बोला है कि जी इसका इनवर्स है, और इसके इनवर्स में ई क्यूब डाल के बताओ क्या आएगा। अब अगर किसी ने ये आर्टिकल कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट बस सवाल ही देखा है जिंदगी में, तो वो सीधा सा फंडा ये समझेगा कि मतलब मास्टर मुझे इसका इनवर्स निकालना है, और इसका इनवर्स निकालकर उसको डिफरेंशिएट करके उसमें धीरे से ई क्यूब टिका देना है ना। इतना आसान होता तो बात ही क्या होती। सबसे खतरनाक गेम ही इसका इनवर्स निकालना। किसी के अच्छे अच्छे भी इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है वाई। इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स और वाई को इंटरचेंज, चलो इंटरचेंज कर भी लोगे तो यहां पर वाई कहां से लाओगे, एक्स की टर्म में। लॉग वॉग चाहे कुछ भी ले लेना, ये क्यूबिक है और वो भी वेरिएबल है, मैं खुद नहीं निकाल सकता इनवर्स, समझ रहे हो। तो इनवर्स निकालना तो भूल जाओ यहां पर। अब इनवर्स नहीं निकल रहा तो फिर हम सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ई क्यूब कहां से रखेंगे। हम इसके पास आएंगे। हमसे क्या पूछा इसने, जी डैश ई क्यूब पूछा है, और हम इधर देखेंगे, हम बोलेंगे यार एफ एक्स सुनना है यार, एक काम की बात यार, प्लीज यार थोड़ी देर के लिए ना ई क्यूब होकर तो देख, तुझे अच्छा लगेगा। एफ एक्स ने बोला रुक देखने दे क्या है तेरा एफ एक्स, वो रहा एफ एक्स। मैं बोलूं देख कितना अच्छा एफ एक्स भी दिया है मैंने तुझे, और इसको बोल रहा हूं मैं ई क्यूब हो जा। एफ एक्स बोलेगा अरे तुमने बोला हमने माना, एक्स को वन डाल दो, एक्स को
यानी खेल बस ये है कि इसमें x को 1 डाल दो आंसर। अच्छा, x को 1 डालना है, fx को 1 मत डाल देना, समझ रहे हो ना? x को 1 डालने से fx e क्यूब बन जाए, ठीक है? तो बस आंसर आ गया, x को 1 डाल दो, g डैश f(1) e क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1। सिर्फ तुम्हें f डैश 1 पता लग जाए तो क्वेश्चन हो, fx लिखा ही हुआ है, f डैश x को 1। आओ जरा जिंदगी जी ले पर अपनी भी, डिफरेंशिएट करो, यही एज इट इज, डिफरेंशिएट f डैश 1 बच्चों, आ गया? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखो, तो बिना कुछ इनवर्स निकाले खेल खत्म। एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर लो, यहां लिख रहे हैं इफ fx इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस x क्यूब प्लस 1 एंड gx है f इनवर्स x, फाइंड, अब दोनों दे देते हैं, g डैश 2 भी निकालना और g डबल डैश 2 भी निकालना। स्टार्ट। होमवर्क मैंने बता दिया है, जे एडवांस्ड है, डिफरेंशियबिलिटी। O2 अभी एक काम करो, O2 की जगह O1 कर लो पहले, MOD की इमेज शीट दिखाना, MOD में देख लो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या इनवर्स में, आई होप ज्यादा ना हो। चलो एक डिटरमिनेंट भी है इसमें, सब मिक्स्ड है, अभी रुक जाओ, O2 ही करो, ठीक है? तो डिफरेंशियबिलिटी की O2 और जे, ये होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में फिर O1 दे देंगे। जी डैश 2 हो गया, ठीक है ठीक है, अब जी डैश जी डबल डैश निकालते जाओ। चलिए ध्यान दें सब, तो खेल क्या है, हमें जी डैश 2 चाहिए, तो हमने एफ एक्स को बोला भाई प्लीज थोड़ी देर के लिए क्या बन जा, 2 बन जा। तो एफ एक्स को अगर 2 बनने के लिए बोल रहे हैं तो वेरी गुड, अब आपको थोड़ा सा डायरेक्टली सोचना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, अपने आप सोचना है कि एक्स क्या आ रहा है, तो एक्स 0 आ रहा है, यानी एक्स को यहां पर 0 रखना है, तो जी डैश एफ 0 1 अपॉन एफ डैश 0, और एफ डैश एक्स निकालते जाओ, 2 की पावर एक्स ln 2 प्लस 3x स्क्वायर, एफ डैश 0 तुमने क्या बोला, ln 2, आंसर इज 1 अपॉन ln 2, नहीं log 2 बाय log e बेस 2, ठीक है? और इसके बाद डबल डैश की कहानी पे आ जाओ,
डबल डैश में तुम्हें इस फॉर्मूले का यूज करना है, जी डबल डैश एफ एक्स वाला। आपको फिर से एफ एक्स को तो 2 ही बनाना, एफ एक्स अगर 2 बनाना है तो एक्स 0 ही चलेगा। तो इस केस में भी आप एक्स को अगर 0 रखते हो तो जी डबल डैश एफ 0, यानी ये तो 2 बन गया, माइनस एफ डबल डैश 0 अपॉन एफ डैश 0 का होल क्यूब। एफ डैश 0 आप लोग पहले ला चुके हो, ln2, ये है ln2 का क्यूब। एफ डबल डैश एक बार और कर लो, डबल डैश एक्स 2 की पावर एक्स ln2 का होल स्क्वायर प्लस 6x, और एफ डबल डैश 0 आ जाएगा ln2 का होल स्क्वायर। सो आंसर लिख रहा हूं माइनस ln2 का होल स्क्वायर अपॉन ln2 का होल क्यूब। आंसर इज -1 अपॉन ln2 माइनस लॉग e बेस 2 बेस ही लिख देते हैं, लॉग 2 बेस ही, या आप इसको माइनस लॉग e बेस 2 ही लिख दें अगर, ये ठीक है। तो माइनस लॉग e बेस 2, क्लियर, सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन अपने आप कर लेना होमवर्क में, 2 क्वेश्चन लिख लो बल्कि। इफ एफ एक्स है x माइनस 2 पाई का होल क्यूब प्लस 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और g वही f इनवर्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश x एट x इक्वल टू 4 पाई। एक क्वेश्चन और, एफ एक्स है x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब बाय 3